देखा अभी मैं वहाँ पे रेडी क्यों हो रही थी। सो आप भी सोच में पड़ ही गए होंगे आखिरकार कि आज मैं इतनी सुंदर क्यों बनी हूँ। एंड आपको याद हो तो मैंने ये ड्रेस मॉल से ही ली थी एंड काफी प्रिटी है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी वहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है, सो यू कैन बाय इट नाउ। खैर आज है नवरात्रि का लास्ट डे, सो इट मीन्स आज है नवमी एंड आज मुझे काफी सारे कॉल्स आए आंटीज के कि आप हमारे घर आइए, कन्या भोजन करिए। सो दैट्स व्हाई मैं रेडी हुई हूँ एंड मेरा भाई भी आगे रेडी होके मोबाइल देख रहा है या फिर टीवी देख रहा होगा। सो हम अभी चलते हैं मेरे भाई के पास, उससे बोलते हैं कि चलो चलो भाई, उसे तो कुछ सुध नहीं पड़ती वो तो बस। एंड वहाँ पे हम टेस्टी टेस्टी फूड भी खाएंगे, काफी इंजॉय करेंगे पूरे दिन। आज तो बस छुट्टी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है एंड कल दशहरे की छुट्टी हो गई, 3 दिन की छुट्टी हो गई मेरी तो। सो चलिए अब बोलते हैं मेरे भाई को कि चले भाई कन्या भोजन में। तो बोलो कुछ। हेलो फ्रेंड्स। आप कहाँ जा रहे हो केशव रेडी होके? खाना खाना। किसके यहाँ? पता ही नहीं। आंटी के यहाँ। आपकी फ्रेंड है ना वानी, उसकी मम्मा ने आपको इनवाइट किया है। एंड अभी हमें 805 में और एक आंटी ने बुलाया था, उसके उनके घर भी जाना है, तो आई थिंक 3 या फिर 4 कंजक होंगी। और केशव कुछ बोलो, फ्रेंड्स को कुछ बताओ नया नया बताओ कि देखो फ्रेंड्स मैंने नए कपड़े लिए। केशव ने क्या क्या शॉपिंग की थी मॉल से? कपड़े लिए थे, यही वाले? और लिए थे क्या? क्यों केशव, और लिए थे आपने मॉल से? हाँ ये दोनों तो आपने लिए हैं, वो तो पता चल रहा है, बट आपने और कुछ लिया था? और कुछ तो नहीं। एम्बुलेंस किसने ली थी? मैंने। फिर मैं हाथ डाल देता हूँ। अभी अभी पता चल रहा है, मैं मतलब इसकी ड्रेस इसका ही सब कुछ, अब पता चल रहा है इसमें पॉकेट है। वाह क्या महान आदमी है ये। एंड आप देख सकते हैं ये दोनों कलर मैच भी कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा डार्क हो गया। तो चलिए चलते हैं, आ जाओ केशव। चलिए हम चल रहे हैं, पहले हम जाएंगे 303 में एंड देन जाएंगे 304 में। बाय बाय। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी क्या क्या खाया, आपको बताना हो गया। गाइस मुझे 2 टापे भी। कितना सारा सामान हो गया यार यहाँ पे सामान की। हो गया? हाँ 5-6 मजे आए? मजे नहीं, थक गए पूरे। काफी टाइम हो गया ना? देखा, ये मतलब इतना सारा खाना हो गया, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना सारा खाना। सीरियसली इतना सारा खाना मिल सकता था मुझे, आई डोंट नो। एंड आज टोटल में 8 से करीबन 10 तक 10 घरों में गई हूँ मैं, 8 से लेकर 10 घरों में गई मैं। एंड पहली या फिर दूसरी गंजक में मैंने पेट भर के खाना खाया, बट बाकी सारी गंजक में मैंने खाना टेस्ट कर लिया था, खाया नहीं था पूरा, बट टेस्ट कर लिया था। एंड ला के यहाँ पे घर में इतना सारा सामान हो गया है एंड मम्मा का एक काम आसान कर दिया कि आज पूरे दिन उनको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एंड मम्मा खुद भी बोल रही थी अभी मुझे। खैर अब देख सकते हैं कितना सारा खाना मिला है। एंड टोटल करीबन आज मैं जितने भी घरों में गई उनमें से टोटल मुझे करीबन 200 के आसपास तक मेरी कमाई हो चुकी है। एंड वैसे कमाई ही बोलूँगी, ठीक है ना। एंड आंटी लोगों से मुझे कुछ स्नैक्स मिले हैं एक्स्ट्रा एंड कुछ गिफ्ट्स भी।
तो फ्रेंड देख सकते हैं ये इतने सारे 10 और 20 के नोट हो गए मेरे पास। वहाँ पे कुछ 3 चिल्लर मिल गई मेरे को। एंड ये टोटल कुल मिला के 210 रुपीज़ है। ओके एंड आज मैं बड़ी खुश हूँ, एक्साइटेड सी हूँ, बिकॉज इन पैसों से जितने भी पैसे मेरी कमाई हुई है 210 रुपीज़ की, उससे मैं आज शाम को जाऊँगी अब मेरे भाई के साथ अच्छा से खाऊंगी, बढ़िया से चटाकेदार एकदम। एंड देख सकते हैं इतने सारे नोट हो गए मेरे पास। एंड वैसे मॉम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में मतलब आज जब मैं जाती हूँ तो मुझे ब्लैक चने वगैरह ऐसे देते हैं, पूड़ी केले, तो आपके ज़माने में आपको क्या मिलता था? सो फ्रेंड्स, आज मैं मम्मा से पूछना चाहूँगी कि आज के ज़माने में तो ऐसे मेरी गंजक होती है, बट आपके टाइम में कैसे होती थी गंजक? आई वॉन्ट टू नो, सो प्लीज टेल। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशिका को बस हम लोग दोनों यही बातें कर रहे थे। अंशिका बता रही थी कि मम्मा आज इतना सारा मतलब इतनी सारी आंटियों के घर में गई और मैंने इतना खाना खाया कि मैं खा खा के परेशान हो गई और ये सारा घर पे भी लेके आई है। सो बहुत हैप्पी है, खुश है और मुझसे मेरा एक्सपीरियंस लेना चाह रही थी कि आपके टाइम पे कैसे गंजक होता था। सो बेसिकली मैं उसको यही बता रही हूँ कि जब हम रहते थे तो एक छोटे से मतलब गांव है, वहीं रहते थे उस टाइम पे हम लोग। तो गांव में तो ऐसा होता है कि माता जी का बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं और मतलब पूरे 9 दिन ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और कंजक होती है पूरे 9 दिन ही। तो वहाँ पे उस टाइम पे ना पंडाल से एक्चुअली हर घर से सारी लड़कियों को वहाँ पे जाना ही होता था कंजक के लिए। सो मैं थोड़ा सा ऐसी थी तो कि मुझे बहुत ज़्यादा कहीं जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, तो मैं कहीं जाना कम पसंद करती थी। बट दादी का ये होता था कि नहीं जाओ, अगर तुमको इनवाइट किया है तो जाना चाहिए। तो फिर मुझे फोर्सफुली भेजा जाता था कि जाओ जाओ। फिर मैं जाती थी तो वहाँ पे खाने में तो यही पूड़ी सब्जी और खीर वगैरह ये सब मिलता था। बट उस टाइम पे क्या होता था कि पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आजकल तो मतलब हम बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, बट उस टाइम पे हमको सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये या इस टाइप से मिला करता था कंजक में। तो उस 1-2 रुपये की हमारे लिए इतनी वैल्यू होती थी, क्योंकि अभी तो हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, बट उस टाइम पे ना कोई पॉकेट मनी होती थी और ना इस टाइप से बच्चों को कभी भी पैसे दिए जाते थे। वैसे मम्मा आप उन 1-2 रुपए का करती क्या थी? वो 1-2 रुपये का हम ये करते थे कि उस टाइम पे ना 50 पैसे की भी वैल्यू होती थी। 50? हाँ, तो जहाँ वो हमारे जो गांव में छोटी छोटी शॉप्स होती थी, शॉपकीपर होते थे, वो क्या करते थे 50 पैसे की हम जो मतलब उस टाइम पे चॉकलेट बोल सकते हैं या छोटी छोटी गोलियों टाइप की आती थी, वो कलरफुल होती थी, जो जैसे कि आजकल जेम्स आती है उस टाइप से। सो वो इतनी अच्छी लगती थी उस टाइम पे। और जब हम जाते थे तो वो 50 पैसे की 100 या 50 या 75 इस टाइप से मिलती थी। तो वो 50 पैसे का मतलब हम अगर 2 रुपये में मिलते थे तो 2 रुपये का भी हम इतना मतलब सोच सोच के उसको यूज़ करते थे कि 50 पैसे की अगर 100 वो ले ली हैं टॉफ़ियाँ, तो उसको हमें चलाना है और उसको अच्छे से खाना है। फिर नेक्स्ट हम 50 पैसे अपने खर्च करेंगे, इस टाइप से होता था। तो उस टाइम में ना मतलब कि आप पहले पूरे पैसे इकट्ठा करते थे कंजक हाँ, में, फिर 50 रुपीज के वो लाते थे। और कहीं कहीं पे कंजक में पैसे ना देकर हमको गेहूं दिया जाता था। तो हम क्या करते थे, शॉपकीपर उस टाइम पे गेहूं भी परचेस करते थे, तो वो जो गेहूं मिलते थे वो हम जाके शॉपकीपर को पैसे के रूप में, पैसे के नहीं, उनको हम बेच देते थे, तो वो हमको पैसे देते थे उसके बदले। तो जैसे 5 रुपये मिल गए, 10 रुपये मिल गए, तो वो 5-10 रुपये का हमारे लिए मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू था और उससे कई तरह की चीज़ें खाने को मिलती थी। एंड वो तो शायद मेरे ख्याल से आजकल बंद ही हो गई। आजकल के बच्चे तो वो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी वो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उस टाइम पे वही रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ जो 50 पैसे की 100 मिला करती थी। या फिर बोरकुट आता था, एक बोरकुट हाँ, एक बोरकुट नाम से एक छोटा सा पाउच टाइप से आता था। उसमें जो आती है एक फ्रूट टाइप से होता है, बेर जिनको हम बोलते हैं, उनका ड्राइड मिक्सचर होता था।
एंड वो बढ़िया मतलब खट्टा मीठा टाइप से लगता था, और उस टाइम पे वो बहुत फेमस भी था और बच्चे लोगों को बहुत पसंद भी आता था। एक लॉलीपॉप चलती थी। सो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जो हम खाना बहुत पसंद करते थे, और उसके लिए वो 1-1 2-2 रुपए की हमारे लिए इतनी वैल्यू हो जाया करती थी कि बड़े संभाल संभाल के उनको रखना, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करना। कुछ भी चीज़ अगर हम शॉप से लाते हैं तो वो टाइम एक ऐसा टाइम था हमारे लिए जो आज भी हमको याद आता है। अगर अंशिका जाती है कंजक में तो वो सारी मेमोरीज मेरे लिए मतलब मुझे मेरे बचपन की यादें आ जाती हैं कि हाँ, हम लोगों ने ऐसा किया था या हमारे गांव में इस टाइप से होता था। तो बहुत मज़ा आता था। एंड वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अब तो खैर वैसा कुछ भी नहीं होता है जो उस टाइम पे हुआ करता था। गांव का माहौल ही अलग होता है। और वो बस वही है कि अंशिका को मैं वही बता रही थी कि आजकल तो अंशिका बड़ी बड़ी डेयरी मिल्क खाती है, एंड नई नई चॉकलेट्स आती हैं बड़ी बड़ी। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे बड़ी छोटी छोटी सी कहीं वो टॉफ़ियाँ मिलती थी, कहीं वो नारियल की छोटी छोटी बॉल्स टाइप की गोलियाँ होती थी, टॉफ़ियाँ होती थी। तो जैसे आज बाउंटी नाम की कोई एक नारियल की चॉकलेट आती है नहीं होती, तो वो लाइक जैम्स टाइप की होती थी, बट वो बहुत अलग होती थी, फ्लेवरफुल, जैसे नारियल का फ्लेवर होता था या इस टाइप से होती थी। बट वो बहुत अच्छी लगती थी, एंड उस टाइम को बहुत इन्जॉय किया हमने, और उस टाइम उस पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी हुआ करती थी। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस, और अंशिका को देख के बस मुझे मेरी यादें आ गई कि ठीक है, मैंने भी अपने बचपन में ऐसे कंजक को इन्जॉय किया है। तो बस यही था बताने के लिए। वैसे अम्मा 10 रुपीज की वैल्यू तब के ज़माने में कितने रुपीस की थी? यानी कि जैसे 50 रुपीज़ की वैल्यू आप 100 रुपीज़ की बताती थी, सो 10 रुपीज़ की कितनी वैल्यू होती थी? वैल्यू से मतलब ये है बेटा कि जैसे आजकल 10 रुपीज़ की सिर्फ अगर हम लेने जाएंगे तो डेयरी मिल्क ही आती है, लेकिन उस टाइम पे डेयरी मिल्क वगैरह या बड़ी बड़ी चॉकलेट्स उस टाइम नहीं ज़्यादा हुआ करती थी। एटलीस्ट गांव में तो नहीं हुआ करती थी, बड़ी सिटीज़ में होती होंगी। सो वो 1-1 2-2 रुपए की जो छोटी छोटी चॉकलेट टॉफ़ियाँ आती थी वही बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो 10 रुपये तो हम मतलब काफ़ी दिनों में 10 रुपये हम कहीं भी खर्च कर पाते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे 50 पैसे का ही हर चीज़ 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये मतलब मैक्सिमम हो गया तो 1 रुपये 2 रुपये तक ही कुछ भी खरीदते थे। तो वो उस टाइम पे उस पैसे की काफ़ी कुछ वैल्यू थी। और आजकल तो अगर हम कुछ भी चॉकलेट लेने जाते हैं तो 5-10 रुपये तो एटलीस्ट चाहिए। तो ऐसा होता था उस टाइम पे। अच्छा, वैसे काफ़ी अच्छे से आपने अपने सो आई होप कि ये सारी बातें सुन के आपको भी अपने बचपन की कुछ मेमोरीज आपको याद आई होंगी कि किस टाइम से आपके बचपन में किस टाइम से कैसा क्या हुआ करता था, एंड आप लोग क्या क्या परचेस करके खाया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। तो अपने बचपन की यादें तो कोई भी कभी भी नहीं भूलता, सबको कभी ना कभी रिमाइंड हो ही जाती हैं। और वो बचपन की यादें हमारी कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते लास्ट टाइम तक भी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हो गया खाना, इसलिए आ गए खुली हवा में। तो फ्रेंड, अभी हम वॉक करेंगे यहाँ से कि खाना है जो इसीलिए डाइजेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आज खाना काफ़ी हेवी हो गया था एंड मौसम काफ़ी चिल्ड सा हो रहा था। सो हम अभी आ गए थोड़ी देर अच्छे से वॉक करने, एंड अभी जस्ट हम वॉक करके ख़त्म हुए, अभी बैठ गए यहाँ पे। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बस सर्दी आने वाली है, एंड मेरे को भी ठंड लगने लगी है। अब यहाँ पे घर जाएंगे, अब फिर सो जाएंगे, बिकॉज आज पूरे दिन तो बहुत मस्ती की, एंड ये भी काफ़ी थक गया, बट अभी भी इसका मन नहीं भरा। सो फ्रेंड्स, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग